कोई नु कहेगा अभी तो जिम कर गए, घर आके पकौड़े तल दिए। मौज है ना, हम तो ऐसे करते हैं, जिम करके आके घर पकौड़े खा दे तल गए। हम तो आप लोग का परोठा खा दे जिम के बाद। जो जो जीवा वो खाओ, मेरा कुछ ना रखा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का दिन शुरू हो रहा है थोड़ा सा लेट। अभी बज गए 10 और 10 बजे मैंने आज का दिन शुरू करा, क्योंकि रात को सोने में मुझे 3 बज गए थे। तो कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, तो चलता रहता है। फिलहाल चलते जिम में, और बाकी चीज़ें बाद में दिखाता हूँ। आज धूप निकली है सुबह सुबह, कोई बारिश का मौसम नहीं है, कुछ नहीं है, बस मौसम हो रहा है। तो फिलहाल साहिल भी आ गया। आज साहिल भी जा रहा है बहुत दिनों के बाद। कभी कभी जिम करता है, या नहीं तो मौज रहती है इसकी। गाड़ी बारिश में बहुत गंदी हो रही है, गाड़ी भी धुलनी पड़ेगी। चलते बैठ के अपने जिम में। रोड दिखाता हूँ आपको, सिनेमैटिक थोड़ा सा। इधर तो मैं चलते चलते बना दूँ। ये देखो आज का मौसम अपडेट। आज ज़्यादा धूप है, कुछ आज बादल कम है, तो मुझे लग रहा है आज दिन में बारिश नहीं होगी। वैसे तो रोज़ ही बारिश हो जा रही है, पर आज धूप तेज़ है, बादल कम है। देखते हैं क्या होगा शाम तक। फिलहाल अभी 11:30 बज गया। आज तो मैं थोड़ा सा लेट आया जिम में। आज का दिन थोड़ा सा स्लो चलेगा ऐसे ही। अब चलते जिम करते हैं, उसके बाद आते वापस। तो देखो जिम खत्म करके हम पहुंच गए। दोबारा से रिम्मी अपना डेली का दूध दही केले का राशन लेना है। रोज़ का ये रूटीन है अपना, जिम करो फिर रिम्मी में जाके दूध दही ले लो, केले ले लो, फिर घर जाके बना के खा लो। यही प्रोसेस है बस। यहाँ मैगी मिल रही है 53 रुपये की एक पैकेट है। जो वहाँ 10 वाला पैकेट मिला है ना, 10 रुपये का, 53 रुपये का है वो। और जो ग्रीन चाय बन गए हो। को फ्रोजन मटर ले लिए। और तने क्या लिया? दूध और केले हैं। तेल ले तो लिया था, कहीं ना कम पड़ने का वो होता है। फिर ले लेंगे बाद में। ये देखो यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल मिलेगा और रैपसीड ऑयल मिलेगा। सरसों का तेल नहीं मिलता यहाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी मिल रहा है, पर मस्टर्ड वाला नहीं मिलता। तो इसलिए ऑलिव ऑयल 11 का है। 3 लीटर है। 3 लीटर 1100 रुपये का है। हाँ देखिए, एक्स्ट्रा वर्जिन 800 का 1 लीटर, 500 ml है 800 का। और ये 1500 का है। देखिए ऑर्गेनिक 1500 का है। मतलब देसी घी खा लो, इससे बड़े तो देसी घी मिलता है यहाँ। बाकी मतलब बहुत कुछ है वैरायटी, जो भी आपको लेना। हाँ हाँ, हम क्या करते हैं, बटर लेकर घी बना लेते हैं, वही ठीक है। ये देखो अपना केले मटर दूध सब लेके आ गए। अब चलते सीधा अपने घर की तरफ। और रास्ते में देखते हैं, अगर हमें कोई मिस्त्री मिल गया तो अपनी जो गाड़ी का बल्ब फ्यूज हो रहा है वो बल्ब भी लगवा लेंगे। और फिर अपना खाना पीना बनाते घर जाके। ये अपनी पार्किंग। मैं निंजा हथौड़ी आज गाड़ी चला रहा हूँ। भाई साहब मौज है गाड़ी चलाने। तो अब हम आ रहे हैं देखो, ये रहा किपशाला वाला ब्रिज। और सुबह के आज तो 12:30 तो हमें जिम करते करते बज गए। पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा आज तो। बहुत लेट चल रहा है मैटर। अंधे जितने जो कुछ खड़ा है यहाँ। तो देखो हम यहाँ ये पार्ट लेने आए थे एक गैराज में। तो वो कह रहा कि यहाँ जितनी कबाड़ गाड़ी खड़ी इसमें जो काटना काट दो, सब कुछ भी ले जाओ उसका तोड़ दे। सब कबाड़ खड़ा है स्क्रैप। तो हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि इसकी हेडलाइट वेडलाइट में कहीं ये वायर मिल जाए। मैं देखे फोर्ड की गाड़ी है, ठुकी पड़ी है सारी। कहीं वायर देख, कहीं छोटा सा वायर मिल जाए तो। लाइट तो है इसमें यार, इसकी लाइट में देखे वायर तोड़ के टूटता है कहीं से कुछ। इस गाड़ी में छील ले वायर। कह रहे इसमें जो निकालना निकाल लो, सब कबाड़ पड़ा है। अरे छोटी सी पतला सा बाल चाहिए, बस 2 बाल मिल जाए हमें कहीं से भी। है क्या कनेक्टर? निकाल। ये रही ना वायर, ये वायर तोड़ दो किसमें से बस 2-3 तोड़ ले, बाद में काम आएगी सारे। यू प्लास्टिक हटाना इसमें, वायर तोड़ ले बस। वायर क्या निकल नहीं रहा, टूट ना रहा। ले जाते ऐसे। फोन पकड़, ऐसे थोड़ी ले जाएगा। हाँ हमको ये वायर मिल गया, इसमें से वायर तोड़ के ले जाएंगे हम कनेक्टर से। किसी की गाड़ी ठुकी पड़ी है, उसमें से तोड़ रहे हैं वायर। अब घर जाके जोड़ लेंगे इसको। बाकी पता नहीं क्या होगा। रख भरोसा यारा दे, तो मैं क्या बोला था इतनी देर से? अरे यार हाथ में सुबह पीछे लो। आज मैं इसे पूरे को ले ला, घर जाके काट लेंगे। चलो जी, ओके बाय बाय। देखो ये चुरा लिया हमने इसको। बेचारे के टायर वैन कह रहा जो चाहिए वो सब खोल लो। गाड़ी की कंडीशन देखो। वाले भी दिखाया। गाड़ी की चाबी पड़ी है यहाँ पे। अरे यार क्या करेंगे, इसकी गाड़ी की चाबी तो छुट्टी पड़ी है। इसमें देख कोई होगा, नकली है तो। गाड़ी के इंस्पेक्शन पास नहीं होते, यहाँ पे स्क्रैप में भी गए सारी। और उनके पार्ट ऐसे डिसमेंटल करके बेचते हैं। और ये देखो अमेरिकन कार भी है यहाँ पे।
विंटेज। चल कभी फिर नू कहते हमने स्पेशल वायर चुरा लिया बेचारे, बच्चे कह रहा है कि फ्री में ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर किसी और मिस्त्री से जाते हैं ना यहाँ पैसे के बिना कोई काम नहीं करता। ये फ्यूल टैंक। अरे देखो कार के फ्यूल टैंक ऐसे ऐसे कार डिसमेंटल होके स्क्रैप में जाती है यहाँ सारी। कितनी कार खड़ी है देखो स्क्रैप वाली। ये खुद बेचता होगा? हाँ पूरा गैराज इसी का है ये। हाँ तो कह रहे थे इसके पास एक एक्सीडेंटल कार पड़ी थी, उसमें से निकाल लिया। अब अपनी गाड़ी के लाइट का जुगाड़ करेंगे घर जाके। वो अपना ड्राइवर है गाड़ी बैक कर रहा है बिल्कुल, कहाँ बांट दी पूरी काट दे। इसकी देखो एक लाइट जल दिया जी और दूसरे वाली ख़राब हो गई, तो इस लाइट का जुगाड़ करना है। मैं ये वाली ख़राब हो गई इसकी। तो ये देखो वायर वायर तो हम ले आए, फिर घर जाके खाना पीना बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर उसके बाद अपना गाड़ी का ऑपरेशन शुरू करेंगे। अभी तो फिलहाल यही है सिस्टम, इसको घर ले जाके जोड़ देंगे तार को थोड़ा सा, बाकी देखते हैं क्या होगा बाद में। फिलहाल घर जा रहे हैं, खाना पीना खाएंगे। 1:20 हो गया, अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया हमने, जिम करके आए बस। टाइम वेस्ट हो जा रहा है। बहुत लेट चल रहा है मैटर आज। तो दोस्तों घर तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन हमने सोचा जब आज का दिन खराब हो ही गया, 1:30-2 बज ही गया, तो आज थोड़ा सा दिन को वसूल कर लेते हैं। अब हमने सोचा कि हम बना रहे खाने में पकोड़े, बेसन के पकोड़े। ये आलू काट दिए, ये प्याज काट दिया, बेसन घोलना है तो आलू प्याज के पकोड़े बनेंगे मज़ेदार। जब लेट हो गया, दिन खराब हो गया, तो तसल्ली से कर लो। फिर देखो आलू छोटे छोटे आलू काट दिए इतने सारे, प्याज काट दिए, अब बेसन घोलेंगे उसमें और फिर अपने पकोड़े तलेंगे। यहाँ मौज है, पकोड़े तलने के बाद मिलते हैं आपसे। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, मौज रहती है। और आज का मौसम भी थोड़ा सा ठीक है, बाहर बहुत तगड़ी धूप हो रही है, बारिश वारिश कुछ नहीं है, देखो सही मौसम है। शाम को बारिश पड़ जाएगी, तब तक हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। तो बनाते हैं अपने आलू प्याज के पकोड़े। तो देखो सारा सामान तैयार हो गया, बेसन घोल दिया, प्याज कट गए, आलू कट गए, तेल गर्म हो गया, इधर चाय बन रही है। तो चाय और पकौड़ी का नाश्ता हो रहा है आज, बहुत बढ़िया नाश्ता। क्या डिनर लंच जो भी मान लो वही मान लो। 2 बज रहे हैं अभी, ब्रंच लंच जो भी है सब यही है। 2 बजे का खाना है, सुबह से 2 बज गए, लेकिन आज पकौड़ी खाई जाएगी, मौज है। देखो क्या मस्त पकौड़े बने भाई साहब। अब की बात डल दिया आलू के, अब फिर प्याज के इसमें है, तो बढ़िया पकौड़े बन रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस काटने पीटने में ज़्यादा टाइम लगे, सेकने में टाइम ना लगता। अभी सीख गए बढ़िया क्रंची पकौड़े बने, मौज है। मतलब रात में रह के भी खाने पीने की दिक्कत ना है कुछ भी, अपना बनाओ अपना खाओ, मौज लो जिंदगी की। ये देखो अपना चाय में भी दूध चढ़ा दिया, यहाँ पकौड़े उतर के चाय में चढ़ गया दूध, डाल पकौड़े डाल। मौज है कि नहीं है बता? मजा है, खाने पीने की मौज है, वैसे दिक्कत नहीं है 1% भी। पूरा भगोना भर के पकौड़े बन जाएंगे आज ये वाला। हॉस्टल में घंटा बनेंगे पकोड़े। अरे अपार्टमेंट में मजा है, अपना अपार्टमेंट में रहो, जो मर्जी वो बनाओ। चलो मुर्गा बनाओ, बकरी बनाओ, कटहल बनाओ। हम मुर्गा नहीं बना, हम नहीं बनाते, जो बनाने वाले उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हम तो पकौड़े बनाए आलू के पराठे। सिंह में गली रहती है हॉस्टल की सिंक में पता नहीं क्या कचरा पड़ा रहे, कोई मछली बना के वो सिंक में हड्डी फंसा दे, कोई कुछ फंसा दे, दिमाग खराब कर दे। सुरे अपना अपार्टमेंट में रहो मजे में। लो जी हो गया तैयार मामला। चाय भी तैयार होने वाली, चाय में दूध गिर दिया मैंने, बस उबाल आने वाला, चाय बन जाएगी, पकौड़े तैयार है। कोई नु कहेगा अभी तो जिम कर गए, घर आके पकौड़े तल दिए। मौज है ना, हम तो ऐसे करते हैं, जिम करके आके घर पकौड़े खा दे तल गए। हम तो आलू का परोठा खा दे जिम के बाद। जो जिम में खाओ, कुछ ना रखा, बॉडी बिल्डर थोड़ी बनना है। तो देखो दोस्तों चाय बन चुकी है अपनी और पकौड़ी बनकर तैयार है। टेबल पर रख दी पकौड़ी, चाय छान देते कप में और फिर बैठ के खाते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो चाय पकौड़ी, चाय बनाने की यही मज़ा है कि बस छलनी बदल भाई, छलनी बदल, दूसरे कप में रखो, कप रखी, 2 कप भर के चाय बना दी, भगोना भर के पकौड़ी बना दी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के बाद में। बस चाय कम करो मेरी, वो ये कम खाता हूँ पकौड़ी। देखो ये क्या मस्त पकौड़ी और चाय, मौज है भैया। ऐसे खाते हैं हम रोज़ खाना पीना, तो चाय पकौड़ी खाते हैं, उसके बाद बाकी का अपना दिन शुरू करेंगे। तो ये देखो अपना खाना पीना निपट चुका है। अब मैंने क्या करा कि अपना रोबोट चला कर रख दिया, अब ये पूरी किचन साफ़ कर देगा अपना सारा, टेबल वेबल मैंने साफ़ कर दी सारी। अब अपना नहा धो गए, अपना फिर काम पे चलते हैं। फिलहाल अपना नहाना धोना निपटा लेते हैं। पूरा घर में मैंने रोबोट वोबोट चला कर छोड़ दिया। अभी 2 बज गए हैं, 2:30 बज गए, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा आज का। तो फिलहाल चलते हैं, अब नहा धो के आते हैं अपना। तो दोस्तों फिलहाल मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, खाना पीना खा लिया है, घर पूरा साफ़ कर दिया है। अब यहाँ से मुझे जाना है अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे काम है यूनिवर्सिटी में। तो फिलहाल रेडी होकर चलते हैं यूनिवर्सिटी में, अपना काम करवाते हैं। मौसम आज का मस्त हो ही रहा है, बाहर बहुत बड़े धूप है। तो फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी जाते हैं, थोड़ा बहुत अपना काम करवाते हैं, उसके बाद अपना काम पे निकलेंगे। हो सकता है आज की छुट्टी भी मार लूँ मैं, मतलब मन नहीं कर रहा है आज काम करने का। आज मौसम बढ़िया है, ऊपर से पकौड़ी खा के नींद आ रही है। तो पहले अपना यूनिवर्सिटी जाके अपना काम निपटा के आते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का दिन कैसा जाता है। तो चलते सीधे यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये देखो ये कुछ कैमरा है मेरे पास छोटा सा, इसका एंगल ऐसे घूम जाता है, इधर उधर कर दो, मस्त है कैमरा, एक हाथ में आके पता भी नहीं चलता।
फ़ोन अगर हाथ में पकड़ो तो देखो, अगर मैं फ़ोन लेके ब्लॉग बनाऊँ तो इतना बड़ा हाथ में रहता है, देखो ये दिखता है पूरा, और कैमरे का पता भी नहीं चलता, ये फ़ायदा है। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी के पास जा रहा हूँ, फिर यहाँ से चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। मेरी यूनिवर्सिटी है 1.5-2 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस, तो 1.5-2 किलोमीटर जाने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगी गाड़ी में जाने में, इतना टाइम नहीं लगता। और मौसम बस मस्त हो रहा है, देखो आज बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, आज मौसम बढ़िया है, धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। अगर धूप निकली रहती है और हवा गर्म चलती है तो वो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे कभी गर्म हवा चलती नहीं है, यहाँ पे रोज़ ठंडी ही चलती है। तो चलते सीधे यूनिवर्सिटी में, धूप हो रही है बहुत मस्त, और यूनिवर्सिटी जाके अपना प्रोसेस करवाते पूरा। तो देखो हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी में, अब चलते नीचे, थोड़ी बहुत देर वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जिससे मिलना है वो अभी है नहीं, आधा घंटा वेट करने के लिए बोला है। फिलहाल ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, और यहाँ पे बोतलें वगैरह रखी है, किसी को खरीदनी है तो। फिलहाल यहाँ पे नीचे कैंटीन भी है, तो कैंटीन में चलते हुए मिलती है, कॉफ़ी पी लेते हैं। देखो कैंटीन दिखाता हूँ आपको कैसी है, और अंधेरा। तो यहाँ पे कुछ सामान रखे हैं कैंटीन में, अगर आपको कुछ लेके खाने रेडी टू ईट वाले, ये सामने कैंटीन है, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, चिल मार सकते हो। ये कुछ रिसेवा यूनिवर्सिटी है, कॉफ़ी भी मिलती है, कॉफ़ी ले लेता है। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी लग रही है, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो 90 सेंट की कॉफ़ी मिलती है यहाँ, ले ले अगर 90 सेंट है तेरे को तो। हाँ, नहीं तो यहाँ बैठ के अपना सोफे वोफे डले हैं, ऐप को बैठ के अपने असाइनमेंट वगैरह करने हैं, चिल करना है, कुछ भी करना है तो यहाँ बैठ सकते हो आप। चेस भी है, कि चेस खेल सकते हो, ताश के पत्ते भी रखे हुए, किसी को ताश खेलने तो ताश भी खेल लो, लगा भाई पत्ते, 3 पत्ते खेल लेंगे चल। तो फिलहाल ऐसी कुछ अपनी यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ पे आके बैठ गए, थोड़ी देर वेट करते हैं, अपना काम वाम करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। के अंदर इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, इसमें यूट्यूब पर अपना चैनल चलाता हूँ मैं, देखो भाई साहब सब कुछ चल रहा है, तो आगे दिखा। अगर आपको बैठ के टीवी देखना है, यहाँ के टीवी देखो यार, रोज़ मज़ा रहेगा। यूट्यूब चला दे, इसमें सर्च करते हैं वंडरर तरुण चलता है कि नहीं। लॉगिन करने को कह रहा, बिना लॉगिन के चला दे, वंडरर तरुण, ओंडेरो तरुण पढ़ लिया। अरे आ गया, देखा चैनल सबसे ऊपर आया अपना, अपनी वीडियो चला देते तो इसमें यार मज़ा आ जाएगा। यूनिवर्सिटी में ग्रीस टू साइप्रस चला दूँ, वो भाई साहब यूनिवर्सिटी में अपनी टीवी में भी, वो आवाज़ बहुत तेज है इसकी आवाज़। लाती वही चलाऊँ क्या यार, ये देख वो चैनल चल गया। मैंने कॉलेज के अंदर ही अपना ब्लॉग चला दिया, कितना क्लियर चल रहा है, मस्त। अपना कैंटीन में बैठे अपना ब्लॉग देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों हम ना शाम को 4 बजे आए थे अपनी रिसेवा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कह दिया हमारे पास टाइम नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के कैसे आ गए यहाँ पे। तो अब क्या है कि कल की अपॉइंटमेंट मिली है, कल दोबारा से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि आप बिना अपॉइंटमेंट के कहीं भी मुँह उठा के चले जाओ, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको हर चीज़ की। तो फिलहाल ये देखो, ये कुछ रिसेवा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से चलते हैं वापस, अपना काम शुरू करते हैं, बहुत हो गया, सुबह से 4 बज गए मैं ऐसे ही धक्के खाते हुए, तो 4 बजे तक तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा। अब अपना काम शुरू करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ये कुछ मेरे पीछे देखो रिसेवा यूनिवर्सिटी है, अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हो, उस पर क्वेरी पूछ सकते हो, कुछ भी जो भी आपको क्वेरी है नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलते फिलहाल अपना काम शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये रहा हमारा ड्राइवर, और ये रहा सामने रीगा प्लाजा का रोड। आज नहीं धूप बारिश हुई, आज तो बढ़िया धूप निकल रही है, तो ऐसे रास्ते से होते हुए हम रीगा प्लाजा की तरफ जा रहे हैं, मौज हो रही है। देखो फिलहाल हमने ई सिम करवा लिया मैंने अपना, अब फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं माइक मिल जाएगा, अगर यहाँ पे दिख जाएगा माइक मिल जाता है तो वो देखते हैं। अब हम आगे RD इलेक्ट्रॉनिक में, कहाँ है माइक, कुछ तो यहाँ है नहीं यार, ना कहीं पे भी हमें TGI का माइक नहीं मिल रहा, तो मुझे वो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। अब फिलहाल ये देखो, अगर आपको इंडिया से कोई लैपटॉप लेके आना ना, मैकबुक एयर, ये देखो मैकबुक एयर के रेट दिखा देता हूँ आपको, 1500 यूरो। और मैकबुक नियो जो नया आया ना, ये सिल्वर वाला 1 TB की स्पेस के साथ है वो। अरे ठीक है, 1200 का भी है, ये देखो 700 यूरो का है मैकबुक नियो, 700 यूरो का है 256 GB, और 800 यूरो का है 512 GB। और iPad दिखा देता हूँ, iPad A16 650 रुपये की 128 GB, LMT के और 400 यूरो की, अगर 128 GB लेनी है वाईफाई वाली, 256 GB 570 की है। तो iPad Air 11 A16 वाली। और बाकी चीज़ों के रेट दिखाता हूँ आपको, क्या है, iPhone 17 Pro के रेट दिखा देता हूँ कितने हैं। iPhone 17 Pro 256 GB 1350 का है, 512 GB 1500 का है।
और प्रो मैक्स आ गया 256 GB 1500 का, और 512 GB 1700 का। तो ऐसे ऐसे रेट है यहाँ पे। और फिलहाल अभी हम आ गए रीगा प्लाजा में। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा महंगा ही है, अगर आपको लेना है तो इंडिया से लेके आओ इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे मत लो। तो फिलहाल अपना रीगा प्लाजा से काम करवा के आ चुके हैं। अब हम वापस से घर जा रहे हैं। ई सिम का पर्चा दे दिया, इसके अंदर बार कोड है, तो वो बार कोड मैं दूसरे फ़ोन से स्कैन करूँगा तो उस फ़ोन में मेरा ई सिम इंस्टॉल हो जाएगा। तो काफ़ी मतलब ईजी प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ता है। इंडिया में जब हम होते हैं ना, तो इंडिया में हम अपने एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे ऐसे ही सिम ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शोरूम विजिट करना पड़ता है, फिर वो आपको बार कोड देते हैं, उस बार कोड से आप ई सिम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो अब चलते हैं अपना घर की तरफ। दोस्तों अभी हम फाटक पर रुक गए। अब यहाँ पर रेल आएगी, अभी ट्रेन दिखाता हूँ आपको। देखो लातवे की ट्रेन, जैसे फाटक बंद हो गया सब गाड़ी ऐसे रुक गई, अभी ट्रेन आएगी बहुत तेज जल्दी सी, और 2 मतलब सेकंडों में निकल जाएगी यहाँ से, इतनी जल्दी आएगी निकल जाएगी। देखो अभी दिखाता हूँ, ट्रेन आएगी, ये आगे ट्रेन और आएगी निकल जाएगी, तुरंत फाटक खुल जाएगी। टाइमिंग चेक कराओ जब ट्रेन जाएगी कितनी जल्दी फाटक खुल जाएगी। अब ये देखो जैसे ये ट्रेन निकल के जाएगी और ट्रेन के जाती फाटक खुल जाएगा यहाँ। और अपने उधर वहाँ तो 15 मिनट तो फाटक पे जाम लगा रहा है, जब तक ट्रेन 10 किलोमीटर हाँ। में क्रॉस तक खोलते बहुत हैं। दिक्कत है। देखो अब ट्रेन गई और तुरंत के तुरंत फाटक खुल जाएगा और चल पड़ेंगे सब बस। वो खड़ी देखो फाटक खोलने वाली, अब बुढ़िया खड़ी देखो यहाँ तो, शायद एक और आ रही ट्रेन। अभी वो वहीं कहीं खड़ी है, हिली नहीं, क्योंकि एक ट्रेन दूसरी साइड से भी आएगी अभी, नहीं तो अभी तक तो ये अंदर जाके खोल देती। वो पैदल वाली देखो रोड क्रॉस कर दी उसने, उसको भी रोक देगी, ट्रेन आ रही है अभी रुक जा। अब देखो दूसरी ट्रेन लेफ्ट साइड से आएगी। बाबूजी जरा अब ये देखो एक ट्रेन इधर से आ गई, तुरंत के तुरंत निकल जाएगी सारी ट्रेन। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि कंडीशन ही रुक जाते हैं वहाँ की तरफ। ये देखो पैदल वाले भी ट्रेन के चक्कर में रुक गए थे, अब चले हैं। अब ये बुढ़िया जो सामने खड़ी है ये फाटक खोल देगी ट्रेन के जाते ही, अब सारा ट्रैफिक चल पड़ेगा फिर। देखो पैदल वाले भी निकल गए, ये बुढ़िया कुछ सोच रही है, शायद खोल लेगी अभी फाटक। एक और आ रही शायद। नहीं एक और नहीं आएगी, डंडा रख दिया इसने, अभी वो खोल लेगी। देखो पैदल वाले फिर रुक गए, इंस्टेंट खोल दे, देखो इसने फाटक, वो खुल गया। अब फाटक खुल दे फिर सारा ट्रैफिक चल पड़ेगा एज इट इज। मज़ा है, मतलब कोई पै नहीं कर रहा, कोई हॉर्न नहीं बजा, कोई ज़बरदस्ती नहीं घुस रहा। अगर कोई पैदल वाला भी है वो भी रुक जा रहा है ट्रेन के आगे, पैदल वाला भी नहीं घुस रहा है। अरे दे घुसा। यहाँ तो बाइक वाले साइकिल वाले घुसे रहे हैं, देखो कितने आराम से बाद में जाएगी, पहले हम जाएंगे। सब अपना लाइन से चलने शुरू हो गए। ईजी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत नहीं, सब चुपचाप चल देते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने। देखो इस वाले व्यादा पे 172 का है, 172 रुपये का है, और जिस पे हम जा रहे हैं उस पर जाकर रेट दिखाता हूँ, उस पर सस्ता मिलेगा। हमने एक पंप पर ढूंढ रखा है यहाँ जिस पे बहुत सस्ता पेट्रोल और बहुत सस्ता डीजल मिलता है। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको दिखाया 172 का, मतलब 1.72 यूरो का पेट्रोल था, और सामने वाले पे भी रेट दिखाता हूँ कितना है, बहुत सस्ता है। तो अभी हम दूसरे व्यादे पे आ गए, यहाँ पे ना 1.61 का चल रहा है, मतलब 161 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो यहाँ पे टंकी भरवा लेते अपनी 100, बाकियों पे 165 175 ऐसे रहता है, और इस वाले पे थोड़ा सा सस्ता है। तो यहाँ पे देखो 161 का है, तो यहाँ भरवाते हैं। और डीजल 151 का ही है, बस डीजल बहुत सस्ता है यहाँ पे। तो यहाँ भरवाते हैं अपनी टंकी में फुल। किधर साइड है तुम्हारा? यहाँ पे भरने के 2 ऑप्शन है, अगर आपको कार्ड से भरना है तो आप कार्ड से भर सकते हो, ऑर्डर फ्यूल कर देंगे 90 पंप नंबर 1 और 95 में मेरा डलता है, कैश पे डाल देंगे। तो कैश में जो मेरे नोट है ना 50 यूरो के 5 यूरो के, तो इसमें डाल दो ये नोट अपने, तो सीधे यहाँ पे नोट डाल दो अपना 50 यूरो, ऐसे नोट अंदर ले लेता है ये। उसके बाद फिर 5 यूरो का डाल दो, मिल गया भैया। अगर 60 यूरो का तेल डलवा दूंगा, 6000 का 7000 का तेल डलता है। अभी थोड़ा सा पेट्रोल था इसमें, डेली का मेरा 3 साढ़े 3 हज़ार का, मतलब 35 यूरो का पेट्रोल डेली लग जाता है। इतना पेट्रोल लगता है इसमें, 35 यूरो का डेली पेट्रोल खर्च हो जाता है। तेल के खर्चा ज़्यादा है। 60 यूरो डाल दिया मैंने, कंटिन्यू कर देते हैं। डाल दे, खोल दे, 95 है ना, अब 60 यूरो का लगा के इसमें भर देंगे पूरा। और ये देखो यहाँ पर रेट आ जाएगा, मशीन शुरू हो जाएगी, 0 हो गया, अब दोबारा से शुरू होगा। 161 का रेट लगा रहा है, देखो ये 60 यूरो का 37 लीटर पेट्रोल आया है। चलते हैं अब अपना फिर घर की तरफ। अब घर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फिर काम वाम पे देखेंगे। आज तो पूरा दिन ऐसे घूमने फिरने में, मतलब काम निपटाने में निकल गया। तो फिलहाल अभी घर चलते हैं। ये देखो फ़ोन एक ये रहा, फ़ोन की भी दुकान से खुल रही है। एक तो ये रहा फ़ोन, एक यहाँ लगा रखा है, एक समय वीडियो बना रहा हूँ, एक मेरा कैमरा रखा है, बहुत सारी चीज़ चार्ज करनी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को चार्ज करने के लिए गाड़ी में चार्जर भी 4 पॉइंट वाला लगा रखा है मैंने, देखो। तो देखो वही फिर शाम वाला रूटीन अपना डेली का, जैसी रात होती है बारिश शुरू हो जाती है। आज फिर बारिश शुरू हो गई, तो रोज़ का हो गया। दिन में मस्त धूप निकली रहेगी, जैसे शाम का टाइम होगा बारिश शुरू हो जाएगी।
तो फिलहाल हम ऐसे अभी शाम को घूमने के लिए निकल गए थोड़े से। रात के 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे का नज़ारा देखो कितना मस्त है। बीच में आज काम करने का मन ही नहीं करा, तो आज मैंने कोई काम नहीं करा, घर पे जाके सो गए थे खा पी के। अब शाम को रात हो गया, फिर से घूमने निकल गए। तो ऐसा कुछ नज़ारा है देखो बाहर का, रात के 10 बजे का।